जालियांवाला बाग हत्याकांड दुनिया भर में हुई सबसे क्रूरतम हत्याकांडों में से एक है। एक बंद बाग के भीतर अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। हिंदू, सिख से लेकर मुस्लिम तक लगभग हर समुदाय के लोग अंग्रेजों की गोलियों के शिकार बने थे। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय शिष्य मर्दाना जी मुस्लिम समुदाय से थे। गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में कई अहम पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के बाद लोगों की मनोभावना में ऐसा जहर घुला कि आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने इतिहास से भी विमुख नजर आते हैं। 1940 से पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी, लेकिन 1947 में बंटवारा हुआ और भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनाने में उस दौर के कई मुस्लिम नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत भी प्रमुख चेहरे थे। इन्होंने जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड का खुलकर विरोध किया था और ब्रिटिश शासन की भयावहता के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग भी लिया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जालियांवाला बाग के शहीदों और आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी पश्चिमी पंजाब या पूरे पाकिस्तान की सरकार ने याद नहीं किया। न ही कोई कार्यक्रम या योजना बनाई गई और न ही कोई सेमिनार आयोजित किया गया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1947 में बंटवारा हुआ, लेकिन धूर्त मानसिकता के लोगों ने आजादी की लड़ाई में दिए गए इस आहुति को भी दरकिनार कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय इतिहास में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है और कई संगठन इसके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। विभाजन की मांग के कई साल पहले ही यह कांड हुआ था। तब इस सभी जातियों के लोगों के साथ साथ मुस्लिम, सिख और हिंदू भी ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी इतिहास में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार माने जाने वाले जालियांवाला बाग हत्याकांड को 105 साल बीत चुके हैं। भारत में इसका जिक्र इतिहास की किताबों और पत्रिकाओं में किया जाता है और इस दौरान शहीद हुए वीर जवानों की बहादुरी के बारे में बताया जाता है। 1961 में बलिदानियों को याद करते हुए जालियांवाला बाग में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्मारक का उद्घाटन किया था, जबकि पाकिस्तान में इससे जुड़ा कुछ नहीं है, वो भी तब जब बंटवारे में पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। इसके बावजूद अपनी धरती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को पाकिस्तान में याद तक नहीं किया जाता। उनके बलिदानों पर धार्मिक, वैचारिक और राजनीतिक प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें इतिहास से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में जालियांवाला बाग का जिक्र नहीं है और न ही इस हत्याकांड को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ हद तक सांस्कृतिक क्षेत्र में लेखकों के संघों में और बुद्धिजीवियों की चर्चाओं में जालियांवाला बाग का जिक्र आता है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। इस क्रूर हत्याकांड में बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और मुसलमान मारे गए और उन्हें पंजाब की धरती को आजाद कराने के आंदोलन का शहीद माना गया। जनरल डायर को अमृतसर का कसाई कहा गया, उसे इतिहास का सबसे बड़ा अत्याचारी और हत्यारा कहा गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी उन शहीदों को याद नहीं करता। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।